नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है इम्पॉर्टेंट सैन्य अभ्यास। इससे पहले हम करंट अफेयर्स का एक टॉपिक कवर कर चुके हैं। उसमें हमने देखा था जितने भी इम्पॉर्टेंट साल 2021 के इम्पॉर्टेंट जो भी इंडेक्स और रिपोर्ट बन सकते थे उनको हमने कल के वीडियो में कवर कर लिया है। आज हम दूसरा करंट अफेयर्स का टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है प्रमुख सैन्य अभ्यास। यह जो आपका टॉपिक है आपकी लेखपाल की परीक्षा, इसके अलावा वीडियो की परीक्षा, इसके अलावा जितने भी UPSSC के एग्जाम्स होते हैं, इसके अलावा जितने भी एक दिवसीय एग्जाम्स होते हैं जिनमें करंट अफेयर्स का सेक्शन पूछा जाता है, उसके लिए यह टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस सीरीज को आपको डेली बेसिस पर फॉलो करते रहना है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला युद्ध अभ्यास हम यहाँ पे देखने वाले हैं भारत और अमेरिका के मध्य। इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास, तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। भारत और अमेरिका के मध्य जो होता है यह एक्सरसाइज जो है इसको हम कहते हैं युद्ध अभ्यास। इसका आयोजन अक्टूबर 2021 में किया गया था। इसका जो 7वां संस्करण है इसका आयोजन किया गया था। इसके बाद और इसका जो आयोजन है अलास्का के जॉइंट बेस अल्मेंडोर्फ रिचर्डसन में किया गया था। तो लोकेशन भी आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप ये याद रखिएगा कि भारत और अमेरिका के मध्य कौन कौन सी एक्सरसाइज की जाती हैं। तो एक तो आपकी हो गई युद्ध अभ्यास, और इसके अलावा आप ध्यान से याद कर लीजिएगा युद्ध अभ्यास के अलावा और भी 3 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो भारत और अमेरिका के मध्य की जाती हैं। तो इसके अलावा और कौन कौन सी हैं, तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यह जो युद्ध अभ्यास है थल सेनाओं के मध्य हुआ था। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा टाइगर ट्रायम्फ हो गया। इसके अलावा हो गया आपका कोप इंडिया हो गया, और इसके अलावा आपका हो गया वज्र प्रहार। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज की जाती हैं भारत और अमेरिका के मध्य। एक आपका हो गया युद्ध अभ्यास, दूसरा आपका हो गया टाइगर ट्रायम्फ, तीसरा आपका हो गया कोप इंडिया, और चौथा आपका हो गया वज्र प्रहार। ये 4 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के मध्य होती हैं। इनको कम से कम आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगली एक्सरसाइज है आपकी जिमेक्स 21। इसका जो 5वां संस्करण है अक्टूबर 2021 में आयोजित किया गया था। यह एक्सरसाइज आपकी होती है भारत और जापान के मध्य, तथा 2021 में इसका जो आयोजन था यह अरब सागर में किया गया, तथा यह नौसेनाओं के बीच आपका अभ्यास हुआ था जिमेक्स। इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके अलावा भारत और जापान के मध्य और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती हैं, तो एक होता है आपका धर्मा गार्जियन। क्या होता है? एक होता है आपका धर्मा गार्जियन, और इसके बाद एक आपका होता है सिन्यून मैत्री। क्या होता है? सिन्यू मैत्री। क्या होता है? इसका नाम है इस प्रकार से लिखाएगा, सिन्यू मैत्री। तो 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भारत और जापान करते हैं। एक आपका हो गया धर्मा गार्जियन, और आपका दूसरी हो गई सिन्यून मैत्री, और तीसरी आपकी हो गई जिमेक्स। ये सभी एक्सरसाइज आपकी भारत और जापान के मध्य की जाती हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा इसमें से आपका जो जिमेक्स है यह और नौसेनाओं के मध्य होता है, और इसके अलावा आपका जो धर्मा गार्जियन है यह थल सेना के मध्य होता है, और इसके अलावा आपका जो सिन्यून मैत्री है यह कौन सी सेना करती है, तो सिन्यून मैत्री आपका होता है वायुसेना के मध्य। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगली एक्सरसाइज है आपकी मित्र शक्ति। इंपॉर्टेंट है। इसका जो 5वां संस्करण है यह अक्टूबर 2021 में आयोजित किया गया था। यह एक्सरसाइज थल सेनाओं के मध्य होती है, तथा यह भारत और श्रीलंका की फेमस एक्सरसाइज है, जिसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। और इसके अलावा इसका जो आयोजन था यह श्रीलंका के पूर्वी जिले अम्पारा में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका का जो पूर्वी जिला है अम्पारा, वहीं पे इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था, जिसका नाम है मित्र शक्ति। तो इसके बारे में आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला है सूर्य किरण, और सूर्य किरण का जो 15वां संस्करण था यह 20 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर 2021 के मध्य आयोजित किया गया था। कहाँ पर? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। यह थल सेनाओं के मध्य होने वाला अभ्यास है, तथा यह भारत और नेपाल की इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसका नाम है सूर्य किरण। यानी कि सूर्य किरण जो सैन्य अभ्यास है यह भारत और नेपाल के मध्य होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली यह एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला है और दोस्ती अभ्यास। इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन किया गया था नवंबर 2021 में। इसका 15वां संस्करण हुआ था आयोजित, और भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच यह द्विवार्षिक अभ्यास था। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा।
और जो आपका दोस्ती अभ्यास था इसका 15वां संस्करण नवंबर 2021 में आयोजित किया गया और भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच यह द्विवार्षिक अभ्यास था तथा इसका जो आयोजन था इस एक्सरसाइज का मालदीव में किया गया था। इसके बाद अगला है शक्ति अभ्यास। शक्ति जो सैन्य अभ्यास है यह किन दो देशों के मध्य होता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो शक्ति सैन्य अभ्यास है यह आपका होता है भारत और फ्रांस के मध्य यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है शक्ति। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, आपका जो शक्ति है यह भारत और किसके मध्य? तो यह भारत और आपका फ्रांस के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नवंबर 2021 में इसका 6वां संस्करण आयोजित किया गया था तथा इसका जो आयोजन था इस वर्ष फ्रांस में हुआ था। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना। आयोजन स्थल भी कम से कम आप याद रखिएगा, आयोजन स्थल भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपके सामने है एक्वेरिन अभ्यास। इसका आयोजन दिसंबर 2021 में किया गया था। इसका 11वां संस्करण इस वर्ष आयोजित किया गया और भारत और मालदीव के मध्य यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है तथा इसका जो आयोजन था वह मालदीव में किया गया था, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला आपका है समुद्र शक्ति। और समुद्र शक्ति किन दो देशों के मध्य होने वाली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपका समुद्र शक्ति है यह भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाला एक नौसैनिक सैन्य अभ्यास है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, समुद्र शक्ति भारत और किसके मध्य? तो इंडोनेशिया के मध्य होने वाला इंपॉर्टेंट नौसैनिक अभ्यास है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद इसका जो आयोजन था इस वर्ष किया गया था सुंडा जल डमरू मध्य में, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट और सैन्य अभ्यास आपके सामने ऑस इंडेक्स। ऑस इंडेक्स का आयोजन होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, यह नौसैनिक अभ्यास है तथा इस वर्ष इसका आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला है सिम्बेक्स। इसका 28वां संस्करण इस वर्ष आयोजित किया गया था सितंबर 2021 में। यह भारत और सिंगापुर के मध्य होने वाला नौसैनिक और सैन्य अभ्यास है, इंपॉर्टेंट है। भारत और श्रीलंका के मध्य होने वाला यह नौसैनिक सैन्य अभ्यास है, सॉरी सिंगापुर, सिम्बेक्स की यहाँ पे बात हो रही है ना, तो भारत और सिंगापुर के मध्य होने वाला यह नौसैनिक अभ्यास है जिसका नाम है सिम्बेक्स। इसके अलावा इसका जो आयोजन था इस वर्ष किया गया था दक्षिण चीन सागर में, तो इंपॉर्टेंट है, लोकेशन भी आपसे पूछी जा सकती है, तो इसकी लोकेशन भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा सिम्बेक्स से मिलते जुलते और दो एक्सरसाइज है जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। सिम्बेक्स से मिलती जुलती एक एक्सरसाइज है इमबेक्स, इसको हम कहते हैं इमनेक्स है ये, सॉरी इमनेक्स। तो इमनेक्स किन दो देशों के मध्य होती है? तो इमनेक्स होती है भारत और म्यांमार के मध्य, तो यह भी एक नौसैनिक अभ्यास है। और इसके अलावा एक है स्लीनेक्स। स्लीनेक्स किन दो देशों के मध्य होती है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य होने वाला यह नौसैनिक अभ्यास है। तो इमबेक्स आपका हो गया भारत और म्यांमार के मध्य होता है यह नौसैनिक अभ्यास। स्लीनेक्स आपका भारत और श्रीलंका के मध्य होने वाला नौसैनिक अभ्यास है। और इसके अलावा सिम्बेक्स होता है आपका भारत और सिंगापुर के मध्य। तो तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नाम थोड़े से मिलते जुलते लेकिन अलग अलग देशों के साथ ये सभी एक्सरसाइज भारत करता है। इसके बाद अगला है जैपार्ड। जैपार्ड जो है यह बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था जिसका आयोजन सितंबर 2021 में किया गया और इसका लोकेशन था रूस में, यानी कि रूस में जैपैड का आयोजन किया गया था। यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था। काजिंद, इसका 5वां संस्करण आयोजित किया गया था। काजिंद का कहाँ कब? तो अक्टूबर से लेकर सितंबर महीने के मध्य जो इसका आयोजन किया गया था काजिंद का 5वां संस्करण का। यह भारत और कजाकिस्तान के मध्य एक इम्पोर्टेंट थल सेना का सैन्य अभ्यास था और इसका जो लोकेशन था कहाँ पे आयोजित किया गया? तो कजाकिस्तान में इस वर्ष इसका आयोजन किया गया था काजिंद का, इंपॉर्टेंट है, तो इसकी लोकेशन भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा भारत और कजाकिस्तान के मध्य इंपॉर्टेंट थल सेना का अभ्यास था। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आपके सामने क्या है? साझा भाग्य। यह जो सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन किया गया था अगस्त 2021 में। चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के मध्य इसका आयोजन किया गया था साझा भाग्य का। यह थल सेना का इंपॉर्टेंट अभ्यास था। इसका जो आयोजन था वह चीन में किया गया, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इस एक्सरसाइज में 4 देशों ने हिस्सा लिया था। इसके बाद जायद तलवार, इंपॉर्टेंट है, और भारत और यूएई के मध्य यह एक्सरसाइज होती है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य यह इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है जायद तलवार। इसका आयोजन किया गया था इस वर्ष अगस्त 2021 में। नौसेना के मध्य यह एक्सरसाइज होती है तथा और इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो जायद तलवार का इस वर्ष जो है आयोजन हुआ था आबू धाबी में, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला है
अल मोहेद अल हिंदी, इसका जो पहला संस्करण था इस वर्ष आयोजित किया गया और अगस्त 2021 में। यह नौसैनिक अभ्यास था भारत और सऊदी अरब के मध्य। इसका पहली बार आयोजन किया गया था, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसका नाम आप याद रखिएगा, अल मोहेद अल हिंदी। भारत और सऊदी अरब के मध्य यह पहली एक्सरसाइज थी जो आयोजित की गई। सऊदी अरब में जो है इस वर्ष इसका आयोजन किया गया था। जैसे भी लोकेशन भी आप याद रखिएगा। कोंकण युद्ध अभ्यास इंपॉर्टेंट है। कोंकण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? तो कोंकण जो आपका युद्ध अभ्यास है यह होता है भारत और ब्रिटेन के मध्य। यह एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है, इसे आप याद कर लीजिएगा। तथा इसकी लोकेशन इस वर्ष क्या थी? तो इसकी लोकेशन इस वर्ष थी इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा, कोंकण युद्ध अभ्यास इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। इसके बाद भारत और ब्रिटेन के मध्य और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? तो एक है आपका इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जो है आपका है यह वायुसेना का अभ्यास है जो भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है। तो इसे भी आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपका अगला इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जायद अल बहार। इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था अगस्त 2021 में। यह एक नौसैनिक अभ्यास है तथा भारत और कतर के मध्य यह इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास होता है। जायद अल बहार इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। तथा फारस की खाड़ी में इस वर्ष इसका आयोजन किया गया था। अब मालाबार एक्सरसाइज, इसका 25वां संस्करण 2021 में आयोजित किया गया। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य यह एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। और प्रशांत महासागर के गुआम तट पर यह एक्सरसाइज इस वर्ष आयोजित की गई थी, जिसका नाम है मालाबार। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह पूछी जा सकती है। इसके बाद कटलैस एक्सप्रेस इंपॉर्टेंट है। यह भी एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन किया गया था जुलाई 2021 में। हिंद महासागर में इसका आयोजन हुआ और यह एक नौसैनिक अभ्यास था। इंपॉर्टेंट है। इंद्र 2021, तो इंद्र की यहाँ पे बात हो रही है। एक है आपका इंद्रधनुष और एक है सिर्फ इंद्र। तो यह एक नेवी की एक्सरसाइज होती है। इंद्र नेवी की एक्सरसाइज यानी कि नौसैनिक अभ्यास है। सॉरी, यहाँ पे थल सेना की जगह नौसेना होगा। जो आपका इंद्रा है, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंद्रा है, एक इंद्रा होता है और एक होता है इंद्रा नेवी। दोनों अलग अलग हैं, दोनों को आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इसमें इंदिरा नेवी जुड़ गया होता तो यह भी आपकी भारत और रूस के मध्य एक्सरसाइज होती, लेकिन यह नेवी की एक्सरसाइज हो जाएगी, यानी कि नौसेना की हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपका इंदिरा दिया है, यह तो आपका हो जाएगा इंदिरा जो है आपका भारत और रूस के मध्य इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। लेकिन अगर इसमें नेवी ऐड कर दिया गया होता तो यहाँ पे हो जाता है यह नौसैनिक अभ्यास, और यह भी आपका भारत और रूस के मध्य ही आयोजित किया जाता है। इसके अलावा एक एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष तो होता है आपका भारत और ब्रिटेन के मध्य, तो इसे आपको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। इंद्रधनुष आपका भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है और रूस के साथ भारत करता है इंद्र और इंद्र नेवी युद्ध अभ्यास। ये दोनों अलग अलग है। इंद्र नेवी नेवल एक्सरसाइज है और आपका जो इंद्र है वह थल सेना के द्वारा किया जाता है भारत और रूस की, तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपके सामने है कॉर्पेट। इसका 36वां संस्करण इस वर्ष आयोजित किया गया था भारत और इंडोनेशिया के मध्य। इंपॉर्टेंट है, भारत और इंडोनेशिया के मध्य इस वर्ष इसका 36वां संस्करण आयोजित किया गया और हिंद महासागर में इसकी लोकेशन थी इस वर्ष की। यह एक नौसैनिक युद्धाभ्यास था। इन EU ने वो 4, तो यह भारत और यूरोपीय संघ के मध्य एक इंपॉर्टेंट नौसैनिक अभ्यास था जिसका आयोजन किया गया था अडन की खाड़ी में जून 2021 में, तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगली एक्सरसाइज आपके सामने है वरुण। इसका 19वां संस्करण इस वर्ष आयोजित किया गया था। वरुण जो है यह भी एक आपका नौसैनिक अभ्यास है। वरुण क्या है? तो वरुण आपका एक इंपॉर्टेंट नौसैनिक अभ्यास है जो भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया गया तथा इसकी लोकेशन इस वर्ष क्या थी? तो अरब सागर में यह इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की गई थी। इसके अलावा वरुण के अलावा गरुण भी एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। गरुण यह भी भारत और फ्रांस के मध्य होती है, लेकिन यह आपका वायु सेनाएं करती हैं, तो इसे भी आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार के बारे में मैंने आपको बताया था, यह भारत और अमेरिका के मध्य एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है थल सेना की, तथा इस वर्ष 2021 में इसका जो लोकेशन थी, इसका जो आयोजन तक किया गया था हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। तो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला एक्सरसाइज है खंजर। इसका 8वां संस्करण आयोजित किया गया आपका कहाँ पर? तो बिश्केक में इसका आयोजन किया गया था अप्रैल 2021 में, और यह जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है खंजर, यह भारत और किर्गिस्तान के मध्य आयोजित की गई थी। इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद अगला है शांतिर अग्रसेना। यह भी आपका इम्पोर्टेंट बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है और जिसका आयोजन किया गया था बांग्लादेश के बंगबंधु सेन निवास में, इम्पोर्टेंट है। तथा यह एक थल सेनाओं के मध्य होने वाला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था जिसका नाम है शांतिर अग्रसेना, इम्पोर्टेंट है। अगले इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ला पिरोज और यह भारत, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाओं के मध्य इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर? तो बंगाल की खाड़ी में, इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज ला पिरोज। इसके बाद अगला है दस्तलीक। दस्तलीक जो आपकी एक्सरसाइज है यह किन दो देशों के मध्य होती है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के थल सेनाओं के मध्य यह एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। इस वर्ष 2021 में जो इसका आयोजन था यह किया गया था उत्तराखंड के रानी खेत में। तो लोकेशन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोकेशन भी कम से कम आप याद रखिएगा। इसका जो PDF है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपके सामने है युद्ध अभ्यास। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, भारत और अमेरिका के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। इस वर्ष इसका 16वां संस्करण था तथा यह आयोजित किया गया था राजस्थान के बीकानेर में। अगला है डेजर्ट नाइट। इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया भारत और फ्रांस के मध्य और यह एक वायुसेना का अभ्यास था। जोधपुर राजस्थान में इसकी लोकेशन थी इस वर्ष की, जहां पर इसको कंडक्ट किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, डेजर्ट नाइट पहला था भारत और फ्रांस के मध्य। इसके बाद अगला है, तो यहाँ पे 30 इंपॉर्टेंट हमने एक्सरसाइज को कवर कर लिया है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो सकती हैं। इसके अलावा भारत की सेनाओं के द्वारा सिर्फ जो जो एक्सरसाइज की गई मैं आपको बता देता हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और पहला आपका हो गया ट्रोपेक्स हो गया। ट्रोपेक्स जो है यह सिर्फ भारत में ही आयोजित किया गया था, यानी कि भारत की सेनाओं के मध्य इसका आयोजन किया गया। भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, भारत की तीनों सेनाओं के द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया। एक थी आपका सी विजिल भी भारत में ही आयोजित किया गया था। भारत की जो तीनों सेनाएं हैं सी विजिल भारत की तीनों सेनाओं के द्वारा ही इसका आयोजन किया गया था। इसके अलावा आपका हो गया एक कवच का भी आयोजन जो था भारत के दो सेनाओं के द्वारा किया गया था। भारत की दोनों जो सेनाएं हैं उनके द्वारा आयोजित किया गया था। और इसके अलावा अगला है आपका एमफैक्स। और एमफैक्स जो है आपका भारत की तीनों सेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया था। एमफैक्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AMPHEX। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, एमफैक्स आपका हो गया, ट्रोपेक्स हो गया, सी विजिल हो गया, कवच, ये सिर्फ भारतीय सेनाओं के द्वारा इसका आयोजन किया गया था भारत में। तो इन 4 एक्सरसाइज को भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछी जा सकती हैं। इसमें से आपकी 3 और ट्रोपेक्स, सी विजिल, कवच, ये तीनों आपकी जनवरी में आयोजित की गई थी 2021 में। और इसमें से आपका जो ट्रोपेक्स और इसमें से जो आपका यहाँ पे सी विजिल, कवच और एमपैक्स ये जनवरी में आयोजित की गई थी। और आपका जो ट्रोपेक्स था यह फरवरी में इसका आयोजन किया गया था। तो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, इनके बारे में भी आप कम से कम याद रखिएगा। ये चारों एक्सरसाइज आपकी भारतीय सेनाओं की द्वारा ही सिर्फ करी गई थी। तो दोस्तों इस तरह से आज का हमारा जो टॉपिक था 2021 के प्रमुख सैन्य अभ्यास का, उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।